हमारे संस्कारों में व्याप्त बुराइयों का त्याग करें, तभी दशहरा मिलन समारोह की सार्थकता सिद्ध होगी। महावर कोली समाज में होगा हाईटेक परिचय सम्मेलन। जिस समाज में सामाजिक एकता का अभाव होता है, उस समाज का विकास अवरुद्ध होता है। हमें सामाजिक विकास के लिए दिशा व दशा तय करना होगी। साथ ही हमारे संस्कारों में व्याप्त बुराइयों का त्याग करना होगा, तभी दशहरा मिलन समारोह की सार्थकता सुनिश्चित होगी। उक्त विचार श्री महावर कोली विचार मंच द्वारा आयोजित दशहरा मिलन समारोह में अपने सम्मान के प्रति उत्तर में अखिल भारतीय वरांगना झलकारी महासंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं अखिल भारतीय कोली समाज के राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य प्रकाश महावर कोली ने व्यक्त किए। श्री महावर ने कहा कि हमारा प्राचीनतम इतिहास गौरवशाली रहा, लेकिन आपसी मतभेद एवं मनमुटाव के साथ ही फूट डालो राज करो की नीति पर चलने वाले स्वार्थी लोगों के कारण हम सामाजिक विकास से कोसों दूर खड़े नजर आ रहे। हमें समाज उत्थान के क्षेत्र में नए आयाम स्थापित करने के लिए एकजुट होकर समाज की दशा और दिशा तय करनी होगी। भगवान राम भी हमारे ही कोली समाज के वंशज है और राजा मानदाता ने यहाँ तपस्या की, पैदल अयोध्या से पैदल चल के आए और ओंकारेश्वर में जो विंध्य पर्वत कहलाता है वहाँ पे तपस्या की। और तपस्या करने के बाद में उनको भगवान शंकर जी ने साक्षात दर्शन दिए। बोले मानदाता, बोले क्या चाहते हो? बोले इतने सालों से बोले तुम यहाँ तपस्या कर रहे हो, तो बोले भगवान मैं कुछ नहीं चाहता, ये विंध्य पर्वत है और विंध्य पर्वत में आपका स्थान नहीं है, तो मैं चाहता हूँ कि आप यहाँ निवास करें। तो यहाँ जो ज्योतिर्लिंग है ओंकारेश्वर के नाम से जो ज्योतिर्लिंग की स्थापना हुई है वो राजा मानदाता की ही देन है। आज वहाँ मानदाता गांव के नाम से एक गांव भी बसा हुआ है। कहने को तो बहुत कुछ बातें हैं, लेकिन मैं शार्ट में अपनी बात कहूँगा कि ओंकारेश्वर में भी अपने कोली समाज की धर्मशाला के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। वहाँ के जो जनपद अध्यक्ष हैं राजा मानदाता के वंशज हैं और उनसे हमारी चर्चा हो चुकी है। भाई पहला टाटवाल और दिलीप खंडेलवाल जी वगैरह हम ओंकारेश्वर भी गए हैं और वहाँ हम मिल के आए, तो वहाँ धर्मशाला के लिए भी प्रयास किए जा रहे हैं। अभी भाई नंदराम मेहर जी ने कहा कि हम समाज में बहुत समय हो गया है, एक बड़ा आयोजन हम नहीं कर पाए। अभी करीब 2-1 महीने से हमारी चर्चा चल रही है और महावर कोली समाज में एक बड़ा परिचय सम्मेलन करने की हमारी योजना है। उसकी तारीख वगैरह डिसाइड करके आप लोगों को बता दिया जाएगा। परिचय सम्मेलन भी हाईटेक परिचय सम्मेलन होगा, जिसमें हम यह व्यवस्था भी करेंगे कि अगर कोई परिचय के लिए युवक युवती के माता पिता वहाँ आते हैं तो उनके बैठने की व्यवस्था, लड़का और लड़की का बैठने की व्यवस्था अलग होगी और हाथों हाथ कंप्यूटर पे उनकी जन्म कुंडली वगैरह भी मिलाई जाएगी और यह प्रयास किया जाएगा कि उनके रिश्ते भी तय हो जाए। इसके बाद सामूहिक विवाह की भी एक योजना है। सामूहिक विवाह भी हम बड़े स्तर पे करेंगे, जिसमें चाहेंगे कि कम से कम 150 जोड़े विवाह सूत्रों में बंधे। इसके अलावा अभी झलकारी भाई की बात मैं बोल रहा था और भाई नंदराम मेहर जी ने भी कहा, विगत 28 साल से आप लोग सब जानते हैं कि विगत 28 साल से अखिल भारतीय वीरांगना झलकारी महासंघ के माध्यम से झलकारी भाई की प्रतिमा इंदौर में लगाने की हम बात करते हैं। अब मेरे से अपने जीवन में सबसे बड़ी गलती हुई कि मैंने समाज का जो एक नासूर था उसके साथ में मैं कंधा से कंधा मिला करके लगा रहा। कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए श्री महावर विचार मंच के संयोजक नंदराम मेहर ने कहा कि समाज में विवाह योग्य युवक युवतियां अधिक है, लेकिन उनके माता पिता को रिश्ते तलाशने में परेशानी होती है। ऐसी स्थिति में आज समाज की सबसे बड़ी आवश्यकता परिचय सम्मेलन की है। इसे ध्यान में रखते हुए शीघ्र ही अखिल भारतीय युवक युवती परिचय सम्मेलन आयोजित किया जाएगा, जिसमें विद्वान पंडित एवं कंप्यूटर के माध्यम से कुंडली मिलान की व्यवस्था रहेगी।
प्रतिभागी युवक युवतियों का बायोडेटा के साथ संपूर्ण जानकारी इत्यादि महावर कोली समाज की साइट पर उपलब्ध रहेगी। इस अवसर पर वरांगना झलकारी बाई की प्रतिमा के लिए प्रयासरत एवं अखिल भारतीय कोली समाज का राष्ट्रीय सदस्य चुने जाने पर सम्मान किया गया। श्री महावर कोली समाज का दशहरा मिलन समारोह श्री महावर विचार मंच के तत्वाधान में शिव मंदिर प्रांगण महावर नगर पर रखा गया। वरिष्ठ समाज सेवी रामगोपाल खंडेलवाल, रामचंद्र बिंदोरिया, प्रहलाद टाचवाल, पप्पू ठेकेदार, पन्नालाल तोनगार, राजेश बिंदोरिया, दिलीप खंडेलवाल, पप्पू बेरवाड़, कमलेश टाटवाल, गरधारी लाल सिदेल आदि समाज जन उपस्थित थे। कार्यक्रम का संचालन अध्यक्ष रूपचंद चौधरी ने किया। आभार राजेश बिंदोरिया ने माना। कैसे हुआ? अभी आप सोचेंगे पुरुष के पेट से जन्म कैसे हुआ? तो उस समय के जो शंकराचार्य वगैरह होते थे, जो अच्छे बुद्धिजीवी और देवतुल्य लोग होते थे, उनके पास में राजा मानधाता के पिताजी युगनास्तु गए और उन्होंने कहा, बोले मेरे यहाँ पे संतान उत्पन्न नहीं होती है, तो ऐसा कुछ यज्ञ वगैरह करो कि मेरे यहाँ पे संतान पैदा हो। और वो जब वो उनके पास जाकर के वो उनसे प्रार्थना की और प्रार्थना करने के बाद में उन्होंने यज्ञ किया और यज्ञ में जल का घड़ा अभिमंत्रित करके, मंत्रोच्चार के माध्यम से अभिमंत्रित करके और वो घड़ा रखा। और युगनाथ जी को रात को प्यास लगी तो उन्होंने अपने जो वहाँ कर्मचारी थे, जिनको संतरी भी बोलते हैं, उनको देखा कि कोई दिखे तो उनसे पानी मांगू, लेकिन कोई दिखा नहीं, तो वो खुद ही गए और वो घड़ा जो उनको दिखा वो घड़ा उठाया और पूरा घड़ा पी गए। अब वो सुबह जब शंकराचार्य वगैरह और देवतुल्य जो लोग थे वो आए और उनने देखा कि यहाँ घड़ा भरा हुआ था, तो वो घड़ा कहाँ गया। राजा मानधाता के पिताजी युगनाथ जी ने बोले गुरुवर, बोले ये घड़ा जो मेरे को प्यास लग रही थी, तो बोले मैं तो पी गया। बोले ये पुत्र रत्न के लिए अभिमंत्रित किए करके और यहाँ रखा था, लेकिन ये घड़ा आपने पी लिया है तो आपको गर्भ धारण होगा और गर्भ धारण के बाद में आपके पेट से ही बालक का जन्म होगा। तो राजा मानधाता जो थे उनका जन्म जो है वो युगनास्तु जी के पेट से हुआ। अब सवाल ये उठता है कि जब पुरुष के पेट से बच्चे का जन्म हुआ है तो उसका दुग्धपान कौन करे? तो भगवान इंद्र ने अपनी उंगली से उनका दुग्धपान करवाया। वो दुग्धपान करवा के और वो इंद्र भगवान ने ही उनका नाम जो है वो मानधाता रखा। माँ द्वारा दूध धाता बोलते हैं ना, तो वो उसी हिसाब से मानधाता नाम पड़ा। अब मानधाता का नाम तो हम लोगों ने इतिहास में पढ़ भी लिया है, गूगल पे देख भी लिया है, लेकिन अभी हमारे यहाँ से 90 किलोमीटर से ओंकारेश्वर जी जो है, आपको मालूम है ये कि ओंकारेश्वर जी की स्थापना कैसे हुई है? किसी को मालूम हो तो हाथ उठाए। मैं आपको बता दूं कि राजा मानधाता जी जो थे अयोध्या के पहले चक्रवर्ती सम्राट थे और राजा मानधाता के वंशज ही भगवान गौतम बुद्ध, भगवान श्री राम, जिनके आज पूरे विश्व के अंदर ख्याति प्राप्त हो रही है और हम उनके नाम से अपने हिंदू धर्म को चला रहे हैं। भगवान राम भी हमारे ही कोली समाज के वंशज हैं। और राजा मानधाता ने यहाँ तपस्या की, पैदल अयोध्या से पैदल चल के आए और ओंकारेश्वर में जो विंध्य पर्वत कहलाता है वहाँ पे तपस्या की। और तपस्या करने के बाद में उनको भगवान शंकर जी ने साक्षात दर्शन दिए। बोले मानधाता, बोले क्या चाहते हो? बोले इतने सालों से बोले तुम यहाँ तपस्या कर रहे हो। तो बोले भगवान मैं कुछ नहीं चाहता है,
ये विंध्य पर्वत है और विंध्य पर्वत में आपका स्थान नहीं है। तो मैं चाहता हूँ कि आप यहाँ निवास करें। तो यहाँ जो ज्योतिर्लिंग है, ओंकारेश्वर के नाम से जो ज्योतिर्लिंग की स्थापना हुई है वो राजा मानधाता की ही देन है। आज वहाँ मानधाता गांव के नाम से एक गांव भी बसा हुआ है। कहने को तो बहुत कुछ बातें हैं, लेकिन मैं शॉर्ट में अपनी बात कहूँगा कि ओंकारेश्वर में भी अपने कोली समाज की धर्मशाला के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। वहाँ के जो जनपद अध्यक्ष हैं राजा मानधाता के वंशज हैं और उनसे हमारी चर्चा हो चुकी है। भाई पहला टाटवाल और दिलीप खंडेलवाल जी वगैरह हम ओंकारेश्वर भी गए हैं और वहाँ हम मिल के आए, तो वहाँ धर्मशाला के लिए भी प्रयास किए जा रहे हैं। अभी भाई नंदराम मेहर जी ने कहा कि हम समाज में बहुत समय हो गया है, एक बड़ा आयोजन हम नहीं कर पाए। अभी करीब 2-1 महीने से हमारी चर्चा चल रही है और महावर कोली समाज में एक बड़ा परिचय सम्मेलन करने की हमारी योजना है। उसकी तारीख वगैरह डिसाइड करके आप लोगों को बता दिया जाएगा। परिचय सम्मेलन भी हाईटेक परिचय सम्मेलन होगा, जिसमें हम यह व्यवस्था भी करेंगे कि अगर कोई परिचय के लिए युवक युवती के माता पिता वहाँ आते हैं तो उनके बैठने की व्यवस्था, लड़का और लड़की का बैठने की व्यवस्था अलग होगी और हाथों हाथ कंप्यूटर पे उनकी जन्म कुंडली वगैरह भी मिलाई जाएगी और यह प्रयास किया जाएगा कि उनके रिश्ते भी तय हो जाए। इसके बाद सामूहिक विवाह की भी एक योजना है। सामूहिक विवाह भी हम बड़े स्तर पे करेंगे, जिसमें चाहेंगे कि कम से कम 150 जोड़े विवाह सूत्रों में बंधे। इसके अलावा अभी झलकारी भाई की बात मैं बोल रहा था और भाई नंदराम मेहर जी ने भी कहा, विगत 28 साल से आप लोग सब जानते हैं कि विगत 28 साल से अखिल भारतीय वीरांगना झलकारी महासंघ के माध्यम से झलकारी भाई की प्रतिमा इंदौर में लगाने की हम बात करते हैं। अब मेरे से अपने जीवन में सबसे बड़ी गलती हुई कि मैंने समाज का जो एक नासूर था उसके साथ में मैं कंधा से कंधा मिला करके लगा रहा